सभी प्रतियोगियों को मेरा नमस्कार। और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के अपने वर्दी पुलिस भर्ती के 8 वर्गों के लिए जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हमारी 2018 से जो प्रोमिनेंट अभी तक बाकी थी और जिसकी परीक्षा तिथि का पहला ही चरण 4 चरणों में होने वाली परीक्षा अभी तक जो आपके ठंडे बस्ते में थी, प्रतियोगी के स्वापूर्त आंदोलन और प्रतियोगियों की एक आंतरिक दबाव के कारण इस विपरीत परिस्थितियों में सभी प्रतियोगियों के समक्ष हमारी एक तिथि आ गई है। वो है सब इंस्पेक्टर की आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 29 जनवरी 2023। आज मैं आपको ये बताने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूं कि क्या पढ़ना है, क्या कैसे करना है। मैं 29 जनवरी के दिन हमारा एक क्या स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड को लेते हुए हमें किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए 4 साल से हम इस पहले चरण के लिए इंतजार कर रहे थे। ऐसे बहुत बड़ा प्रतियोगियों का समूह है। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि इस जो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, ये पैशनेट एक कॉम्पिटिटर जो आपका व्यक्ति होता है वही इतना इंतजार कर सकता है। उनका त्याग इतने समय से जो लगातार पढ़े रहे, शुरुआत में तो भर्ती में क्या चरण रहेंगे ये भी स्पष्ट नहीं थे, बाद में चरणों को स्पष्ट किया गया। अप्रैल 2021 में आपके बकायदा छत्तीसगढ़ राजपत्र के माध्यम से बताया गया कि परीक्षा की योजना क्या होगी। प्रारंभिक परीक्षा में कुछ विषय जो पहले एक्सपेक्टेड नहीं थे वो भी आ गए। लैंग्वेज, मैथ्स, रीजनिंग का पार्ट थोड़ा स्पष्ट किया गया, कंप्यूटर जैसी चीजें। तो ये अनिश्चितताओं से गुजरता रहा हर चरण। लेकिन अब हमें केवल 29 जनवरी ऑन द एग्जाम डे के दिन में हमें क्या विशेष अपने मनोविज्ञान को रखना है, किन किन बातों का ध्यान देना है। क्योंकि किसी चीज की जब हम लंबे समय से इंतजार करते हैं एकाएक, क्योंकि डेट भी बहुत समय आपको नहीं दिया गया, समझ जाइए कि आपके मिड ऑफ जनवरी से ही आपके अनाउंसमेंट कर दी गई कि हम 14-15 दिन बाद क्या ले रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की प्रारंभिक परीक्षा। मानसिक रूप से एक इंटरनल कहीं ना कहीं दबाव लग रहा होगा बच्चों के बीच में। उस चीज से हम कैसे बचे उसको क्लेरिफाई करने के लिए मैं अपनी तरफ से, क्योंकि हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल बैच भी चला अर्जुना में, कई पुलिस विभाग के ऐसे बच्चे हैं जो आरक्षक और अलग अलग एलडीसी यूडीसी वर्क पे कार्य कर रहे हैं, तो वो भी एकाएक जो एस्टोनिश आपके लेवल पे हैं। ये जो पूरी हमारी मेहनत है 3-4 साल की, अगर हम ऑन द एग्जाम डे में अगर थोड़ा सा भी हमारा पैरामीटर इधर हुआ तो हो सकता है हमें नुकसान हो जाए। तो दोस्तों मैं आज इसीलिए आप लोगों के बीच में हूं ताकि ये छोटी छोटी माइनर कोई भी गलती किसी भी वर्ग से ना हो। और सामने हमारे चूंकि जनवरी है ही है, 12 जनवरी युवा दिवस है, और स्वामी विवेकानंद का एक कोट बहुत मुझे इस चीज के लिए बेहतर लगा, युद्ध का मैदान विशाल है लेकिन आपके आत्मविश्वास से उठाया गया हर एक कदम आपको जीत की ओर ले जाएगा। यहां युद्ध का विशाल मैदान बड़ा है कहने का मतलब है हमारे प्रीलिम्स का जो क्यूरिकुलम बनाया गया है आपके स्टेट लेवल पे, जो व्यापम आपका एग्जाम लेने वाला है, लगभग अगर आप देखेंगे 100 क्वेश्चन है, आउट ऑफ 1 क्वेश्चन जो 3 नंबर के यानी 300 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स होने वाला है। 2 घंटे की आपकी परीक्षा अवधि दी गई है। सामने अगर आप देखेंगे हमारे उस 29 जनवरी के आपके एग्जाम क्यूरिकुलम में आपके जनरल स्टडी भी है, छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज के भी आपके क्वेश्चन है, कंप्यूटर हो गया, आपके जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है, मैथ से है, हिंदी और अंग्रेजी। ये एक बहुआयामी स्तर पे बनाया गया आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। समय आपके पास मात्र कितना है? केवल 2 घंटा है। और ये 2 घंटा आपकी पहले की 3 साल 4 साल की जो मेहनत है उस सभी का निर्धारण जो होगा वो केवल इस 2 घंटे में क्या होने वाला है, निर्धारित होने वाला है। तो हम किन किन बातों का विशेष ख्याल रखें अपने 29 जनवरी के एग्जाम डे के दिन में, इसके बारे में मैं पहले चर्चा करूंगा। क्योंकि अभी कुछ ही दिन बाकी है, एग्जाम से पहले भी 2-3 दिन जो बचे हैं उनमें क्या एक आपको हैबिट बना लेना है ताकि हमारे उस 29
जनवरी के एग्जाम डे के दिन आपको कोई भी दिक्कत ना आ जाए। तो सबसे पहले अब हम सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं कि 29 जनवरी को जो होने वाली आपकी सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है, उसमें टाइम और रिसोर्स जो मैनेजमेंट होगा हमारा एग्जाम डे के दिन में, वो क्या क्या महत्वपूर्ण चीज जो आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले इसमें आपका एक टॉपिक दिया हुआ है, वो है आपका प्रश्न पत्र का अवलोकन। प्रश्न पत्र का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। 100 क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज ये स्पष्ट कहना चाहूंगा कि चाहे जो भी विद्यार्थी बैठ रहे हो, उनमें आप 2 वर्गों में बांट सकते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका विशेष रूप से अगर आप देखेंगे, जो आपका टेक्निकल पार्ट, जैसे अगर आप देखेंगे मैथ्स हो गया, मेंटल रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैंग्वेज को भी ले लीजिए, थोड़ा पार्ट किसी का लैंग्वेज बहुत अच्छा होगा, किसी का मेंटल एबिलिटी, मैथ्स बैकग्राउंड का कोई बच्चा होगा या पीएससी कॉम्पिटिटर होगा, उसके लिए बहुत बेहतर हो गया। सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, अगर इन सभी में अगर मैं देखूं तो ऊपर के जो 2 आपके टॉपिक दिए हुए 35-25 क्वेश्चन, ये हर कोई यानी 60 क्वेश्चन को लेकर के अगर आप देखेंगे, हर कोई एक क्या रहेगा, कंफर्टेबल स्थिति में रहेगा। आप जैसे ही अपने एग्जाम डेट में अपना क्वेश्चन पेपर ओपन करते हैं तो आपको अपनी कमी पता है कि भाई मैं किस स्तर पे, किस हमारे सिलेबस के आपके सब्जेक्ट के लिए कंफर्टेबल हूं। आपका प्रश्न पत्र का ऑब्जर्वेशन पहला ही जो आप रहे, एक बार नजर दौड़ा लीजिए पूरे क्वेश्चन पेपर में, आपके इस ऑब्जर्वेशन से आपको पहला कदम पता चल जाएगा कि 29 जनवरी को जिस एग्जाम के लिए मैं 3 साल 4 साल इंतजार किया हूं, सबसे पहले मुझे आगे चल करके उसमें किन विषयों को पहले प्राथमिकता देना है। इसलिए प्रश्न पत्र का ऑब्जर्वेशन क्या यहां पर निहायत ही सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बच्चे क्या है, अगर आप रणनीति नहीं बनाए उस दिन एग्जाम डे की, तो गलतियां ये होती है कि हम अपने ऑड एरिया को लेकर के क्या करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वो हमारे लिए घातक हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर का अवलोकन। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आपके दिमाग में एक मेंटल मैसेज जाना चाहिए, आज का एग्जाम में बना के रहूंगा। बोलते हैं ना, एक जो कॉन्फिडेंस है, कुछ भी हो जाए आज टिकूंगा, अब बना के रहूंगा, ये एक पहला साइन जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने ऑब्जर्वेशन किया, अरे बाप रे मैथ्स का इतना सारा, अरे बाप रे हिंदी इंग्लिश का ऐसा, ये सब चीजों में अपने आप को उलझाना नहीं है। सेकेंड, ऑब्जर्वेशन के बाद आपको थोड़ा OMR सीट का आपको क्या करना है, ख्याल रखना है, क्योंकि आपको 2 चीजों का प्रबंधन करना है, रिसोर्स और टाइम। टाइम केवल 2 घंटा है, रिसोर्सेस क्या है, आपका सिलेबस 100 क्वेश्चन जो अलग अलग सेगमेंट में आ रहे हैं। OMR सीट में कई बार बच्चों से ये गलती होती है कि कई तो क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लेते हैं। 2 प्रकार से लोग OMR सीट को भरते हैं, एक क्वेश्चन देखे उसका आंसर तुरंत आपका क्या कर रहे हैं, OLE करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन पेपर में टिक लगा के रखते हैं, एक पेज का 10 क्वेश्चन देखे, भाई तत्काल उससे जो रहता 5 क्वेश्चन को क्या कर लेते, OMR सीट में फिलअप कर देते। आपको OMR सीट को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, किसी भी प्रकार से उस OMR सीट को डैमेज या किसी भी प्रकार से आपको हर्ट नहीं करना है। गुस्सा ये नहीं कि नहीं आया पूरा मोड़ तरोड़ दे रहे, ये सब टेक्निकल आपके ऑब्जर्वेशन स्कैनिंग से ही पूरा आपका क्या किया जाएगा, OMR सीट में किया जाएगा। कभी कभी छोटी मोटी वहां पर गलती हो जाती है, इन्वेस्टिगेटर रहते हैं, पोलाइटली आप बोलेंगे तो आपको सपोर्ट करके गाइड कर देंगे। एक्चुअली में अगर कहीं पर भी आपको पहले तो रोल नंबर जैसी बारीक चीजें जो जनरल बेसिक होती है उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। हर स्टूडेंट किसी ना किसी आपके इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज देता है, आपके पास कई ऐसे डेमो पेपर भी होंगे। रोज अभी जितने भी दिन बाकी हैं, रोल नंबर लिखने के साथ साथ आप बकायदा सीक्वेंस देख करके उसके OMR को क्या करिए, फिलअप करने का प्रयास करिए। ये एक आपकी मेंटल प्रैक्टिस होना चाहिए। OMR सीट को जैसे क्वेश्चन हो जा रहे हैं ऐसा ना रहे, समय लास्ट में कम पड़े तो आप किसी में भी आप उसको फिलअप कर रहे हो, किसका ऑप्शन किसमें, ये आपका क्लेरिफाई हो। क्वेश्चन पेपर देखिए और आपको क्या करना है, OMR सीट में फिलअप करना है। अब ऑब्जर्वेशन OMR सीट के प्रति जो एक सिंसियरिटी है, उसके बाद आपको तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण याद रखना 29 जनवरी से,
किन विषयों को लेकर के आप अपना क्वेश्चन पेपर देख करके OMR शीट फिलअप करना या फिर क्वेश्चनरीज जो है आपके सॉल्व करना आपको शुरू करना है। मैंने पहले ही बताया, हर व्यक्ति अपना साइड जानता है कि मैं किस क्षेत्र में किस सब्जेक्ट में बेहतर किया हुआ हूं। यह आपका पर्सनल वो एक हर कोई को पता रहता है कि भाई मैं किस में सब्जेक्ट में बेहतर हूं। आप वहीं से अपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करना। अगर टेक बैकग्राउंड से है, आपको लगता है मैथ्स रीजनिंग या फिर इंग्लिश आपका भले इंग्लिश आपका कम नंबर्स में आ रहा है लेकिन बेहतर है, आप उससे स्टार्ट कर लो। जो आपको बेहतर साइड लगता है वहां से शुरू करिए। जरूरी नहीं कि पहला क्वेश्चन पेपर ही खोले। जो सब्जेक्ट दिया हुआ हर चीज सेगमेंट में बटी हुई मिलेगी। व्यापम की यही बहुत बड़ी खूबी होती है, सब्जेक्ट वाइज वो एक अलग पेजेस में क्या कर देता है, बांट देता है। बड़ा जो क्राइटेरिया है वो आपके सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का है। 60 नंबर का यानी 60% जो है आपका इसी का वेटेज है। चाहे तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो टेक में हो या फिर आपके टेक बैकग्राउंड का व्यक्ति ना हो, क्योंकि 60 नंबर जो है आपके बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेंगे प्रीलिम्स के लिए। अब विषय का निर्धारण करने के बाद ऐसा नहीं कि उन्हीं 60 क्वेश्चन को लेके 2 घंटा आप बैठ गए। पहले स्तर पे जो आपके यूनिवर्सल क्वेश्चन, सार्वभौमिक प्रश्न जिनका आपके पास और बाकी लोगों के पास भी सामान्य उत्तर है, उन प्रश्नों को अब विषयों का निर्धारण करने के बाद कितने प्रश्नों को हल करें, थोड़ा इसको देख लेते हैं। चूंकि 100 क्वेश्चन है और जब आप छत्तीसगढ़ राजपत्र को देखेंगे जो जुलाई 2021 में लाया गया था, जिसमें पूरे हमारे पुलिस भर्ती आपके नियम को दिया गया था, उसमें प्रारंभिक परीक्षा के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन आप ऑन द डे में जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसके ऊपर भी पूरी आपके एक्सप्लेनेशन दी जाती है। एक बार नेगेटिव मार्किंग को भी लेकर के देख लीजिएगा, उसमें भी वो स्पष्ट रूप से दिया है कि नहीं दिया। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये कंफर्मेशन आपके राजपत्र में दिया तो उसमें भी होगा। 100 में से हर आपका क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। अब ये 100 प्रश्न जो है, इन 100 प्रश्नों में अगर आप देखेंगे, चाहे वो आपका सब इंस्पेक्टर का प्रीलिम्स हो या पीएससी प्री हो या कोई भी आप एमसीक्यूज लेवल के वनडे एग्जाम हो, अगर 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो ये मान के चलिए इन 100 क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सार्वभौमिक नहीं है, यानी उनके लिए स्तर बहुत गहरा है पढ़ने वालों का, वही उसको छू पाएंगे। अगर मैं 100 क्वेश्चन को अगर इनमें देखूं तो लगभग इनकी संख्या हो सकती है कि 20 से 25 क्वेश्चन हो। ये एक प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई कैसे प्रश्नों को पहले चरण में हम उसको सॉल्व करना शुरू करें। दूसरा, अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सामान्यतः थोड़ा सा ध्यान देने से, यानी थोड़े से कॉन्सेप्ट लेवल पे अगर हम देखें, कहीं से इंटरलिंक करने से वो क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। आप उसका अगर वेटेज देखेंगे तो एक प्रकार से आपका 30 या 35 ले लीजिए, ये मिडिल लेयर के आपके क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद मैंने जो यूनिवर्सल क्वेश्चन कहा, एक ईमानदार कॉम्पिटिटर जब पढ़ना शुरू करता है तो लगभग 6 महीने 8 महीने साल भर में सभी विषयों में अगर आप देखेंगे उसकी एक निश्चित आपकी समझ बन जाती है और उन प्रश्नों को वो आसानी से भी बना सकता है। जो आपके सभी 1 लाख भी अगर बच्चे रहेंगे, 70,000 बच्चे इस एग्जाम में बैठेंगे तो लगभग अगर 50% लोग को देखेंगे वो सभी लोग उस प्रश्नों को सही करेंगे। इनकी जो संख्या अगर आप देखें तो लगभग 50 से 55 भी हो सकती है। ये अप एंड डाउन में आपको बता रहा हूं। तो 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और ये 20 क्वेश्चन, आपका सबसे पहले जो एक अटेंशन होगा प्रश्न में, सब्जेक्ट चुनने के बाद किन प्रश्नों को बनाए उस सब्जेक्ट में भी, हर सब्जेक्ट में यही लेयर दिखेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, उस 50 क्वेश्चन यूनिवर्सल को आपको देखना है, समझना है। बेवजह के प्रश्नों में पहले ही चरण में जब स्टार्ट करेंगे अपने आप को मत उलझाइए। क्यों? क्योंकि टफेस्ट क्वेश्चन को ले लेंगे, आपके दिमाग में एक इंटरनल आपका कमांड शुरू हो जाएगा कि पेपर कठिन आ रहा पेपर, लेकिन आपको इससे उल्टा करना है। इन प्रश्नों को बनाने से सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा,
प्योर मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे, आपका आत्मविश्वास तत्कालिक समय में आपका क्या हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा। ये दो चीज हो गई। तो ये 30 या 25 का जो आपका 20 का मिडिल लेयर का क्वेश्चन है, इसको भी आप बनाने के लिए क्या हो जाएंगे, केपेबल। इसका मैं थोड़ा सा उदाहरण जो है कुछ प्रश्नों के माध्यम से देता हूं कि कैसे हम उन सार्वभौमिक प्रश्नों को समझें जो हमारे सामने प्रश्न पत्र में आ रहे हैं। अब एक छोटा सा अगर आप देखेंगे यहां पर कुछ क्वेश्चनों का दिया हुआ है, जैसे हिस्ट्री में ही लेते हैं हम। यहां पर दिया हुआ है कि दिए गए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो संगठन थे उनकी स्थापना का काल क्रमानुसार आपको क्या करना है, सीक्वेंस जमाना है। अब कोई भी इंसान जो अगर हिस्ट्री पढ़ रहा है तो मैं ये मानता हूं कि ये इतनी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट आपकी फ्रीडम मूवमेंट की आपकी संगठन संस्थाएं जिसको हर कोई पढ़ता है। दादा भाई नौरोजी की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो गई आपकी, यह हर कोई जानता है। और सबसे प्राचीनतम में अगर हम देखेंगे जो दिए गए आपके संगठन या संस्था है उनमें सबसे पहले 1866 का क्रम यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फिर 1870 के आपकी ईरा में अगर आप देखेंगे आपको पूना सार्वजनिक सभा मिलेगी, मद्रास महाजन सभा 1884, और लास्ट में आपका क्या आ जा रहा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये एक मिडिल लेयर का मैं क्वेश्चन मान सकता हूं, इसको सार्वभौमिक प्रश्न भी मैं यहां पर नहीं मान रहा हूं। यहां पर दूसरा अगर सार्वभौमिक क्वेश्चन में अगर आप देखूं, बीसीसीआई के नवीनतम अध्यक्ष किसको चुना गया है। हर किसी के पास करंट से रिलेटेड सूचना है। अर्जुना की भी नई एडिशन सभी बच्चों के पास आ चुकी है। तत्काल रूप से हर कोई जानता है कि सौरभ गांगुली के बाद आपके कौन आए, रॉजर बिन्नी आए हुए। ये एक सार्वभौमिक क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब अगर मैं दूसरा कोई सार्वभौमिक क्वेश्चन देखूं जो हम एक बार में देखने से ही बना सकते हैं, तो यहां एक बहुतंत्र को ही ले लीजिए। जब एक से दल जो है आपके तंत्र में शामिल होते हैं वो बहुतंत्र की आपकी शासन व्यवस्था मानी जाती है। अब इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सत्य नहीं है। भाई जब ओपन सिस्टम रहेगा तो कोई भी चीज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी, एक कॉमन सेंस है। देखिए यही एक सोच, जरूरी नहीं है हर चीज पढ़ी हुई आपके सामने एज इट इज वहां पर उसी जाए। कुछ कॉमन सेंस को लेकर के आपको वहां पर स्मार्टनेस से आपके सभी प्रश्नों को क्या करना है, वहां पर हल करने का प्रयास करना है। अगर एक और क्वेश्चन में देखो जिसको आप यूनिवर्सली लेवल पे ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चन दिखते कठिन है लेकिन पढ़ने के बाद बहुत आसान लगते हैं। जैसे लोक कला के पुजारी हो गए, छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी, हर कोई अगर अच्छे से पढ़ा हुआ तो इस बेसिक क्वेश्चन का आंसर बता सकता है। आपके महाशिव चंद्राकर हो गए इसका आंसर। बैगा जनजाति में प्रचलित बिल्मा नृत्य कब किया जाता है। जनजाति फोक कल्चर देखेंगे हर कोई पढ़ता है, विजयदशमी के दिन। ऐसे यूनिवर्सल क्वेश्चन को पहले आपको करना है। जैसे प्रदेश में प्रचलित गीत में शीत बसंत कर्ण कथा मोर ध्वज आदि का गाथा गायन किस में किया जाता है, सुआ में, चंदेनी में, बांस में की भरथरी में। इसको मैं एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक प्रश्न मानूंगा जिसका आंसर हर एक व्यक्ति सही जो तरीके से पढ़ा दे सकता है। तो क्या आएगा आपका बांस। आप पहले इस लेयर के प्रश्नों को बनाइए, फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रार्थना समाज का दिया हुआ है, प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर स्टेटमेंट वाइज अगर पैटर्न में देता है तो एक ही चीज से जुड़ी हुई 3-4 चीजों के बारे में आपको देखना है। भाई प्रार्थना समाज जो है आपके, अगर आप देखेंगे सामान्यतः ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के आया था। ये नहीं हुआ था बल्कि दूसरे से प्रभावित होकर के आया था, एक ईश्वरवादी था। उससे जुड़े हुए सिद्धांतों को अगर मेमोराइज करेंगे ये प्रश्न आपसे आराम से बन जाएगा। धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता। ये प्रश्न थोड़ा पढ़ करके समझ करके आप इसके ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। भाई धन विधेयक की परिभाषा में कौन सा नहीं आता, प्रश्न पढ़ करके पहले समझ जाइए कि मांग क्या है। नहीं आता है, नॉट है, यहां पर आप लिख दीजिए नॉट, यानी कि आपको धन विधेयक के दायरे में कौन नहीं आता इसको देखना है। सीधी सी बात है, अगर मैं यहां पर देखूं भारत सरकार द्वारा दायित्व के लिए लिए गए किसी भी वित्तीय भार के संबंध में कानून में संशोधन, एक कानून में संशोधन की बातें अगर देखेंगे धन विधेयक यानी आर्टिकल 110 से रिलेटेड नहीं आ सकती। बाकी 3 चीजें आपकी एग्जैक्ट क्या हो जाएगी, इससे जुड़ जाएगी। तो
प्रश्नों को चुनने से पहले इस चीज को याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है आपके कितने प्रश्नों को, पूरे 100 प्रश्नों को आपको पढ़ना है और उन सभी प्रश्नों को बनाने का पूरा प्रयास करना है। लेकिन सबसे पहले आपको उन 100 प्रश्नों में उन सार्वभौमिक या उन सामान्य प्रश्नों को देख लेना है। आप हिंदी में भी देखेंगे, आपको मिलेगा, इंग्लिश में भी देखेंगे तो वोकेबलरी। अब तत्सम तद्भव दे रहा है, कोई इतना कठिन वो आपका नहीं है। वोकेब बस आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पर्यायवाची दे रहा है, प्रीपोजिशन दे दिया। आज के समय में 8th के बच्चे जो अच्छे से बना लेते, आप इतने समय से पढ़े क्यों नहीं बना पाएंगे? ये मन में अपना थोड़ा सा आत्मविश्वास लेके चलना है। उन सभी आपके पार्ट, चाहे लैंग्वेज हो चाहे मैथ्स हो, मैथ्स में भी देखेंगे आपका कमर्शियल मैथ आ रहा है, प्रतिशत हो गया। व्यापम में आप देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रतिशत से कितने भी आपके ट्रेंड के लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्गमूल निकालने का एक ट्रिक है, बस वर्गमूल का ट्रिक पता है, आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। पूरे सभी सब्जेक्ट में उस सार्वभौमिक प्रश्नों को आपको या सामान्य प्रश्नों को आपको क्या करना है, अपने सबसे पहले स्तर पे आपको बनाना प्रारंभ करना है। और लगभग अगर आप देखेंगे इन 100 प्रश्नों को, अगर आप इन सार्वभौमिक प्रश्नों को देखेंगे तो लगभग 1 घंटा 15 मिनट या 20 मिनट में मेरे को लगता है कि आप इन सभी सार्वभौमिक प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से क्या कर लेंगे, खोज लेंगे, बना भी लेंगे। उसके बाद जो आपके पास समय बचता है लगभग 40 मिनट का, 40 मिनट्स का, आप उन 20 या 25 जो आपके मिडिल लेयर के प्रश्न हैं, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल 2-3 क्वेश्चन अभी बताए, धन विधेयक का हो गया, बहुतंत्र का हो गया, या हिंदी से रिलेटेड, जब हम अपने 1 घंटा 20 मिनट में पूरे प्रश्नों को, विषयों के प्रश्नों को देख लेते तो हमारा दिमाग थोड़ा क्या होता है, आपका अलर्ट हो जाता है, सिंसियर हो जाता है। हमारी पढ़ी हुई चीजें जो रहती है न्यूरॉन्स में क्या हो जाती है, थोड़ी एक्टिव आपके पोजीशन में आ जाती है। तब आप इन प्रश्नों को जो बनाएंगे उस मिडिल लेयर में भी मान के चलिए 25 में से आपको लगेगा कि आप आराम से 10 से 15 क्वेश्चनों को आप क्या कर लेंगे और बेहतर बना लेंगे। बाकी आपके बचे हुए जो प्रश्न रहेंगे उसको भी आपको बनाना है। अब लास्ट के जो आपके ऐसे क्वेश्चन, जिसको मैं बोलता हूं रेड सिग्नल के जो क्वेश्चन रहते हैं, जो अपने स्तर पे बहुत आगे पीछे आपके निकल जा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहां पर अगर मैं दूसरे किसी उसका लेता हूं सब्जेक्ट का ही, अब यहां क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संगीतज्ञ ने राजा मान सिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के राज दरबार में सेवाएं दी थी? तानसेन, रंगखा कलावंत, लाल कलावंत, बेजू बावरा हो गया। अब इंसान अगर पढ़ता है एक सामान्य रूप से अगर आप देखेंगे तो आपका तानसेन का नाम जो है सबके नाम में रहता है। अब आप रिस्क उठा रहे हैं, अब आपको लग रहा है यहां 2 नाम कलावंत दिया हुआ तो इसी का ही आपका होगा आंसर। नहीं, उनको छोड़ना है आपको। आप ए या बी में आप क्या करिए, एलिमिनेट कर लीजिए। जो 20 क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड के रहेंगे, उनमें भी 2 क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के बाद जो एक पेटेंट शब्द है बच्चों का तुक्का, वो तुक्का जो है 2 ऑप्शन के बीच में लगाने का प्रयास करना है। किसी भी प्रकार से अपने समझ के स्तर पे आप क्या करिए, एलिमिनेट। ऐसा नहीं कि बजरंगबली का नाम लिए बी 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 बी, ये गलत हरकत नहीं करना है। क्योंकि आप जब सार्वभौमिक प्रश्न को बना लिए, माध्यमिक स्तर के लेयर के भी प्रश्नों को बना लिए, जिसको थोड़ा सा पढ़ने से हमें आंसर मिल जा रहा है, ये मान के चलिए आप अपने उस स्तर को प्राप्त कर लिए हैं जहां पर आपका एक कट ऑफ क्लियरेशन आपको मिल सकता है। अब रिस्क उठाना है तो बाकी जो बचे हुए प्रश्न है सार्वभौमिक और मिडिल लेयर के, उन्हीं में से पहले प्राथमिकता दीजिए। लास्ट वाले जो 15-20 क्वेश्चन होंगे अपने स्तर पे उसको लॉजिकल लेकर के आप क्या करिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो ये 29 जनवरी के दिन की आपकी ऑन द एग्जाम डेट की क्या होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। उस दिन का मनोबल जो है आपके पूरे साल की, अब पूरे जो 18 से 19 से 20 से जो जुड़ना शुरू हुआ कारवा का आपके सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए, वो सभी कारवा जो आपके प्रतियोगी समूह के लोग हैं, उनकी पूरी मेहनत उस दिन 2 घंटे की आपके एग्जाम पे क्या करेगी, आपके डिपेंड करेगी। और किसी को भी अभी के समय में ये नहीं अपने आप में एक क्रिटिसाइज करना है या किसी को दोष देना है, ये हुआ वो गया समय। अब एक बार अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ आप उस एग्जाम के दिन ये सोच लीजिए,
जो मैंने किया बहुत बेहतर किया और उस दिन भी मैं बेहतर करने वाला हूं। चूंकि 29 जनवरी को जो आपका जो एग्जाम जो होगा टाइमिंग सुबह 10 से 12 है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ ही दिन बचे हुए 29 जनवरी के लिए आप अपने उठने का समय निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि उस 29 जनवरी के आपके एग्जाम के पहले आपको एक बेहतर नींद लेकर के जरूर जाना। आप तनाव में जाएंगे तो आपका प्रश्न पत्र नहीं बनने वाला है। आप अपने आप को रिलैक्स लेडर में आप जब तक नहीं रखेंगे मेंटल स्टेट को, उस दिन आप तनाव में उतना बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। आज से ही कम से कम 6 घंटा नींद या अधिक से अधिक हो सके तो 7 घंटा अपनी एक स्लीपिंग हैबिट को बना लीजिए। दोपहर को अगर आपको, क्योंकि यहां छत्तीसगढ़ के कॉम्पिटिटर दोपहर को सोते जरूर है, ये एक पेटेंट आदत है, सोते ठीक, थोड़ा उसको आप क्या करिए, एक पावर स्लीप नैपिंग के रूप में क्या कर लीजिए, 30 या 35 मिनट से ज्यादा नहीं। टेबल में ही बैठे बैठे नींद आ रही तो आप लुढ़क जाओ, सो जाओ, कोई दिक्कत, लेकिन बिस्तर में जाकर के 1-2 घंटा मत सोइए, क्योंकि रात की जो नींद होती है वो इफेक्ट होती है। 10 बजे आपका अगर 29 जनवरी को आपका एग्जाम है, मान के चलिए आपको किसी भी हाल में लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में उठना है। ये हाल ना हो जाए कि आप एग्जाम सेंटर भूल जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके देख रहे, अरे एडमिट कार्ड ही नहीं है। ये गलत स्थिति मानता हूं मैं। मेंटल रिलैक्सेशन जरूरी है। जितना हो सके अनुलोम विलोम जो आप प्राणायाम में सुनते तो इनहेल करके कॉन्फिडेंस को ले लीजिए, एक्सहेल करके अपने डाउट और पूरे जितने तनाव है उसको आपको बाहर निकालना है। एग्जाम के पहले के कुछ दिन इस चीज को बस थोड़ा आपको मेंटेन करना है। और राज्य स्तर के जितने भी संस्थान हैं, हर कोई ने आपकी इस सब इंस्पेक्टर की प्रतियोगी परीक्षा के लिए सभी ने अपना बेहतर दिया। प्रतियोगियों के लिए प्रति जितनी भी चीजें हो सकती थी अर्जुना ने भी अपने स्तर पे देने का प्रयास किया है। अब आपको केवल अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है। सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, एग्जाम से पहले कोई मतलब नहीं है ज्यादा। आपके रिलेटेड अगर कोई भी चीज मिल रही है जो एग्जाम ओरिएंटेशन को लेकर के आपको मोटिवेट कर सकती है, उस चीजों को आप अपने साथ में लेकर के चलिए। धन्यवाद। मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बच्चों के लिए। चाहिए बेहतर बनाइए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप इस प्रारंभिक चरण को जरूर आप निकालेंगे और उन नकारात्मक चीजों वातावरण से बाहर हो जाइए एग्जाम से पहले, जो आपको अपने मूल लक्ष्य तक पहुंचने में आपको क्या कर रही है, बाधित कर रही है। धन्यवाद।